चलो भाई, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग हॉलो सिलेंडर था, ठीक है, हॉलो। और अभी लिखा है करंट कैरिंग सिलेंडर, मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड सिलेंडर मिलेगा और उस सॉलिड सिलेंडर के अंदर और बाहर के पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये आपका एक सॉलिड सिलेंडर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इसको पहले हम डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसमें जो करंट जा रहा है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में होगा। इसके तो पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड करंट होगा। तो मान लेते हैं कि जो नेट करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, और इसका एक्सिस ये है, ये इसका एक्सिस हो गया। रेडियस इसका कैपिटल आर है, और कैपिटल आर रेडियस दिया है तो इसमें दो बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ता है। कोई भी सिलेंडर हो तो एक बार मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे और एक बार आउटसाइड पॉइंट पे। तो अब क्या है कि पहले तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये लिख देते हैं कि करंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें लिख देते हैं कि करंट इज यूनिफॉर्मली distributed in the cross section area, है ना। पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर करंट आई जा रहा है और इसका रेडियस कैपिटल आर है तो करंट यहाँ पे इज नहीं होगा, करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सबसे पहले हम इसका करंट डेंसिटी निकाल लेंगे। करंट डेंसिटी जो होगा आपका जे होगा, और करंट डेंसिटी जे कैसे होगा, जे होता है करंट बाय एरिया। तो ये हो गया करंट आई, और एरिया हमने ले लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका जरूरत पड़ेगा आगे चलकर। अब केस वन, मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है इनसाइड पॉइंट पर, आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब अंदर के पॉइंट पे। तो पहला स्टेप होता है एम्पीरियन लूप लेना। तो एम्पीरियन लूप हम लेंगे इस तरह का रेडियस का, ठीक है, जिसका रेडियस कैपिटल आर से कम हो, और इस एम्पीरियन लूप में हम इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये ब्लैक वाला पार्ट जो है ये बोर्ड के बाहर है और ये फिर बोर्ड के अंदर गया, तो इसके अलोंग हाथों को घुमाओगे तो ऊपर की तरफ अंगूठा आएगा। तो इतना जो ये रेडियस है, ये रेडियस आपका यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, इसमें कितना करंट पास हो रहा है पहले वो निकालना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा देंगे। तो एम्पियर्स लॉ होता है आपका बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, ठीक है। अब देखो बी डॉट डी एल जो होता है एम्पीरियन लूप का, वो ओपन होके देता है बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, ठीक है। पूरे एम्पीरियन लूप पर बी कांस्टेंट होगा, ये जो ऑरेंज कलर का लूप बना हुआ है, तो बी बाहर आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन आपका 2 पाई आर होता है, जैसे हमने स्ट्रेट वायर में यूज किया था हॉलो सिलेंडर में, वो सेम चीज है। मेन असली मुद्दा क्या होता है, ये आई इनक्लोज। तो आई इनक्लोज का मतलब हुआ कि ये जो ऑरेंज कलर का हमने एम्पीरियन लूप बनाया, इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जे इंटू एरिया लिख सकते हैं कि नहीं, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ऑफ द एम्पीरियन लूप। और यहाँ देखो हमने जे पहले ही निकाल रखा है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, जे की जगह लिखेंगे आई बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई तो कट जाएगा, तो ये आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचेगा। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होना ही चाहिए। फिर से समझा दीजिए सर, तो करंट डेंसिटी कैसे लिख, करंट डेंसिटी कैसे लिखा, करंट डेंसिटी लिखा है करंट बाई एरिया,
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा इसका, ये एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और जहां तक करंट डेंसिटी के बाद ये करंट इनक्लोज्ड कैसे निकाला, तो करंट इनक्लोज्ड भी तो वैसे ही निकलेगा ना, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, ठीक है भाई। पाई आर स्क्वायर एरिया टोटल था, उतने एरिया में करंट आई है। हमारा एम्पीरियन लूप का रेडियस आर है, तो पूछा जाए स्मॉल पाई आर स्क्वायर में कितना करंट है, तो कैसे निकालोगे बताओ। कैपिटल आई बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, वही चीज तो है। कैपिटल आई बाई पाई आर स्क्वायर को ही तो जे बोलते हैं करंट डेंसिटी। अब यहाँ पर देखो एक आर तो कट गया, क्या बचा, 2 बचा ना, 2 पाई, तो बी आपका हो जाएगा म्यू नॉट, ठीक है, आई स्मॉल आर, और नीचे में आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का एक तरीके से फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया इनसाइड पॉइंट के लिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को और आसान तरीके से याद रखना है तो आप ऐसे याद रखिए कि ये जो आई है, कैपिटल आई बाई पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, जे है। तो आप इसे म्यू नॉट जे इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, ठीक है। ये ज़्यादा छोटा पड़ता है, हालांकि क्वेश्चन में जे दिया रहे तो अच्छी बात है, ये यूज करो। जे नहीं दिया है, आई दिया है, तो ये यूज करो। अच्छा, चाहे ये फॉर्मूला हो या ये फॉर्मूला हो, एक चीज आपको याद रखना है नोट में कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दैट मीन्स कि अगर एक्सिस पे बात करें, एक्सिस पे, तो ये आर जो है उसकी वैल्यू जीरो होगी। तो एक्सिस पर अगर कहा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो होगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सिस से आप ऐसे बाहर की तरफ जाएंगे, बाहर की तरफ, तो आर बढ़ रहा है, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड भी आर के साथ साथ बढ़ेगा। इसका मतलब सरफेस पे आपके मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर कोई पूछे तो हम क्या करेंगे, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख देंगे। तो सरफेस पे आ जाएगा, एक आर कट जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। ये हमारा एक केस हुआ, अभी एक और केस करना है तो वो अगले पेज में करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। अब देखो सेकेंड केस में अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर। इसका मतलब कैपिटल आर से बड़ा, मतलब फील्ड जो है ना बाहर के पॉइंट पे निकालना है। तो बाहर के पॉइंट पे जब फील्ड निकालना हो तो जहां पे भी फील्ड निकालना होता है उतना बड़ा एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होता है। तो हम फिर से एम्पीरियन लूप लिए, लेकिन इस बार जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका रेडियस हो गया ये, और ये आपका रेडियस हो गया स्मॉल आर, ठीक है। इसको भी हम ऐसे रोटेट करेंगे, और सबसे पहले इसमें करंट इनक्लोज देखो क्या होगा। इसमें जो करंट इनक्लोज निकालो ना चाहोगे तो पूरा का पूरा सिलेंडर को ही ये इनक्लोज कर लिया है। ये जो रिंग बना है आपका एम्पीरियन लूप, ये पूरे के पूरे सिलेंडर को घेरे हुआ है। तो करंट इनक्लोज जो होगा वो आई हो जाएगा, दैट इज टोटल करंट फ्लोइंग, पूरा का पूरा करंट इनक्लोज हो गया। अब अगर हम एम्पियर्स लॉ लगाएं तो इसमें लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है, दैट इज इक्वल टू आई। बी डॉट डी एल एम्पीरियन लूप का हमेशा ओपन होके सेम आएगा, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ द लूप, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कैपिटल आई। तो बाहर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट, ठीक है, आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। अब ये जो फॉर्मूला आपका आया, ये फॉर्मूला देखो बाहर के पॉइंट वाला, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो एक हॉलो सिलेंडर के बाहर था, या जो एक स्ट्रेट वायर का होता है, ठीक है ना। तो ये सिमिलर टू स्ट्रेट वायर है, सिमिलर टू स्ट्रेट वायर। तो एक चीज क्या है कि ये फॉर्मूला याद रख लो, अगर कोई इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर है या हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर, तो बाहर के पॉइंट पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर के केस में अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो था, सॉलिड में जीरो नहीं है, ये है म्यू नॉट जे आर बाई 2। अब इन दोनों चीजों को अगर हम मिला के एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, ठीक है,
तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, देखो कैसा होगा। तो पहले इसको हटा देते हैं। अंदर में बी, आपको ध्यान देना बी अंदर में यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है ना ये, और एक्सिस पे 0 है। तो अगर हम ग्राफ दिखाएं, ये जो एग्जाम वगैरह में ग्राफ कभी कभी पूछता है, तो ये हो गया आपका बी एक्सिस, ये हो गया मान लीजिए आर एक्सिस, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये आर। तो अंदर में एक्सिस पे जब r इक्वल टू 0 लेंगे सेंटर पे, तो सेंटर पे b 0 है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे b पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है तो लीनियरली बढ़ेगा। तो पहले ये ग्राफ जो है यहाँ से लीनियरली बढ़ेगा, मतलब यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, ओरिजिन से। ये कब तक बढ़ेगा ग्राफ, ये बढ़ेगा कैपिटल R तक। कैपिटल R तक बढ़ने के बाद फिर ये ग्राफ क्या हो जाएगा, उसके बाद ये 1/r के रेट से चेंज होगा, क्योंकि अब बाहर में क्या है 1/r। 1/r का मतलब हो गया कि अब ये इस तरह से नीचे आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहा जाए सॉलिड सिलेंडर में कहाँ होगा, तो वो इसके सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा। और सरफेस पे कितना होगा, तो यहाँ पर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो। देखो सरफेस जो है वो बाउंड्री है, सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा, आउटसाइड वाले से भी आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2πr। तो सरफेस पे होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2π कैपिटल R, ठीक है। अब ये फॉर्मूला, ये जो ग्राफ है, ये आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह में अक्सर पूछता है, तो याद रखने के लिए लिख दे रहे हैं कि अंदर में b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r था, इसीलिए स्ट्रेट लाइन, और बाहर में जो है b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। क्लियर, नोट करो। तो अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का कभी डायरेक्शन निकालना हो, ठीक है, तो हम इसका ये वेक्टर फॉर्मूला यूज करते हैं म्यू नॉट बाई 2 j क्रॉस r। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तब तो ये फॉर्मूला ठीक ही है। अब कहोगे ये j क्रॉस r से डायरेक्शन कैसे आएगा, तो इसमें समझना होगा। देखो j इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और j का डायरेक्शन करंट डेंसिटी का डायरेक्शन वही होता है जो करंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर इस न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल या बगल के डायग्राम में, तो जो j का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये आपका j हो गया, और r जो होता है ये आपका j वेक्टर हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ j वेक्टर। अब जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो इसके लिए r वेक्टर ये हो गया ऐसे। तो अगर j क्रॉस r करोगे, हाथ को ऐसे टर्न करोगे तो इनवर्ड जाएगा। इसको अलग से अगर हम दिखाना चाहें इनसाइड पॉइंट पर, तो इनसाइड पॉइंट पर पहले हम क्या करेंगे कि एक रिंग ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब इस रिंग में आपका जो j है यहाँ पर ऊपर की तरफ, करंट डेंसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसको ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फील्ड निकालने का सोचा है, तो ये हो गया आपका r। सो दिस इज j, दिस इज r। j क्रॉस r को अगर राइट हैंड थंब रूल से घुमाओ तो किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। इनवर्ड आने का मतलब है कि यहाँ पे नहीं है फील्ड, तो यहाँ पे निकालना है ना एम्पीरियन लूप पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनटू दी प्लेन। लेकिन वही अगर आपको इधर में फील्ड निकालना हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पे इधर में, तब r आपको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, और इधर में फील्ड निकालने जाओगे तो अब ये r वेक्टर ऐसे हो गया, तो j क्रॉस r करोगे तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। तो j क्रॉस r से अब देखो आपको बाहर आएगा अंगूठा, इसका मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। तो होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अलोंग द एम्पीरियन लूप ही होता है, और b जो है वो सर्कुलर लाइन बनाता है, b जो है वो सर्कुलर लाइन बनाता है, ठीक है ना। सर्कुलर लाइन बोलो या सर्कुलर ही लिख दो तो काफ़ी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। ये व्यू आपका तब आएगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। आप चाहें तो फ्रंट से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें दिखाना चाहे तो यहाँ बी इनवर्ड है और यहाँ पर बी आउटवर्ड है, और ऐसे गोल गोल जो एम्पीरियन लूप है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी एम्पीरियन लूप के अलोंग ही है। और बाहर वाला भी इसी तरह से होगा, जैसे ये लगा हुआ है एम्पीरियन लूप के अलोंग ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो J क्रॉस R से आपको डायरेक्शन मिलेगा।
ये हमारा पहला एग्जांपल है बेस्ड ऑन लॉन्ग सिलेंडर. लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड along z एक्सिस. ठीक है. current is I and flowing in positive z direction. Then find magnetic field at these points. ये x और y कोऑर्डिनेट है. ठीक है. सबका z कोऑर्डिनेट 0 है. तो ऐसे केस में सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि डायग्राम में अगर सिलेंडर सीधा बना दोगे तो कंफ्यूजन होगा. सिलेंडर को ऐसे बनाएंगे, एक्स और वाई एक्सिस हमने ले लिया. ठीक है. और सिलेंडर हमारा सर्कुलर सॉलिड जैसा सिलेंडर है, तो ऐसे बना देते हैं सिलेंडर को ऐसे. ठीक है. तो ये हमारा सिलेंडर हो गया ऐसे. और चाहो तो और बड़ा बना दो, ऐसे बना दो. इसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर. ठीक है. अब देखो, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. तो जेड एक्सिस बाहर हो गया, तो करंट इसका किधर आ रहा है? ऐसे बाहर आ रहा है. और करंट दिया हुआ है आई. ठीक है. करंट इस आपके स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है. तो ये सिलेंडर है. ये सिलेंडर हम चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन ऐसे अगर ड्रॉ करते तो वो फिर वो बहुत दिक्कत होता, क्योंकि फिर उसमें जेड एक्सिस ऐसे लेना पड़ता, एक्स इधर आता, वाई उधर बोर्ड के अंदर होता. ठीक है. एक्स और वाई परपेंडिकुलर होता, तो ये बहुत मतलब इसमें समझ में नहीं आता. तो इसीलिए हम लोग जानबूझकर क्या करते हैं कि सिलेंडर को दिखा देते हैं कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है. ठीक है. और ये आपका जेड एक्सिस की तरफ होगा. पहला पॉइंट जो दिया है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, वो कहाँ पे दिया है? तो पहला पॉइंट आपको दिया है r,0. तो इसका रेडियस देखो r है. तो अगर ये r है तो r,0 यहाँ होगा कि नहीं? ये पॉइंट है तुम्हारा r,0. अब ये चूंकि सरफेस पे है, तो सरफेस पे या बाउंड्री पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, पहला वाला पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड V1, तो सरफेस पे निकालने के लिए क्या करेंगे? इन्फिनाइट वायर का फॉर्मूला जो होता है बाहर के पॉइंट वाला लगा दो, म्यू नॉट आई बाई 2 πr. तो म्यू नॉट कैपिटल आई डिवाइडेड बाई 2 π स्मॉल r की जगह कैपिटल R. ये आ गया मैग्नीट्यूड. लेकिन अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो सिंपली क्या है? करंट किधर जा रहा है? बाहर की तरफ. तो जब स्ट्रेट वायर होता है, तो स्ट्रेट वायर में आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो अंगूठा रखते हैं करंट की तरफ और हाथों को कर्ल करते हैं. ठीक है ना. तो अंगूठा करंट की तरफ रख के हाथों को कर्ल करोगे, तो राइट हैंड पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका, वो इधर आएगा ऊपर की तरफ. ठीक है. तो ये आपका यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड B1 हुआ. अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं J कैप, क्योंकि y की तरफ है. तो ये पहला पॉइंट हुआ. अच्छा, दूसरा पॉइंट है r,r. तो दूसरे पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाएंगे, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा. तो उसके लिए r,r कहाँ होगा? देखो, r,r का सेंटर से दूरी हो जाएगा r√2. ठीक है. तो ये जो पॉइंट होगा वो सरफेस के बाहर आएगा, ऐसे आएगा बाहर. r,r इधर आएगा. ये मत सोचना कि यहाँ सरफेस पे आएगा, सरफेस पे नहीं आएगा. सरफेस तक का डिस्टेंस तो r होगा ना, ये डिस्टेंस है r√2, तो इधर कहीं आएगा. ठीक है. तो ये डिस्टेंस हो गया आपका r√2. तो यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा V2. और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड बाहर के पॉइंट पे होता है म्यू नॉट आई बाई 2 π स्मॉल r. ठीक है. और वही स्मॉल r की जगह r√2 रख देना है. तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2 π इंटू कैपिटल R. ठीक है. तो ये मैग्नीट्यूड हो गया. अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करो, तो ये डायरेक्शन देखो, ये 45 डिग्री पे होगा. यहाँ से अगर करोगे तो ये एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये 45 डिग्री पे आएगा यहाँ पर. ये एंगल कितना है? ये 45. तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45. तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ करके आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, या 45 डिग्री पे इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो हम लोग लिखेंगे V2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2√2 πr. ये मैग्नीट्यूड हुआ. ठीक है. और उसके बाद इस V2 का ये वाला कंपोनेंट लेंगे तो लिखेंगे माइनस कॉस 45 आई कैप, और ऊपर वाला लेंगे तो साइन 45
जे कैप, ठीक है। तो ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये देखो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा था और ये वाला पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो हमने बेसिकली कंपोनेंट तोड़ दिया, बी कॉस थीटा और ये है बी का साइन थीटा कंपोनेंट। ये सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट जो है B3, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो r/2, 0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 0 से r यहाँ आएगा, ये होगा r/2 पे। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड B1 के जैसा ही आएगा और किधर आएगा तो ऊपर आएगा यहाँ तो सीधे, ठीक है। लेकिन B1 से कम होगा। आपको कैसे पता चल गया, क्योंकि अंदर के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कम होता है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अंदर के पॉइंट पे ये जो B3 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, तो म्यू नॉट इंटू जे इंटू r/2 होता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन तो दिख ही रहा है, जे कैप आ रहा है, ठीक है। तो जे क्वेश्चन में नहीं दिया है, जे के बदले क्या दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो जे की जगह हम लिख देंगे करंट बाय एरिया। तो म्यू नॉट आई आर और एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट r/2, 0, ये वाले पॉइंट पे। क्लियर, नोट करो। ये देखो अगला क्वेश्चन सेम वही डाटा पे है, कुछ नहीं चेंज किया, बस पॉइंट चेंज कर दिया है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड अलोंग z एक्सिस, करंट इज I एंड फ्लोइंग इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट r/2, r/2, 0। इसको नोट कर लो और इसको खुद ट्राई करना, ठीक है। नहीं सॉल्व होगा तो अगली क्लास में बता देंगे। बस पहले पता कर लेना कि ये पॉइंट इनसाइड में है कि आउटसाइड में है। अगर इनसाइड होगा तो अलग फार्मूला होता है, अगर आउटसाइड दी सिलेंडर होगा तो अलग फार्मूला होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखना, जैसे पिछले केस में लिखा था। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अक्सर न्यूमेरिकल्स में ये वर्ड यूज होता है, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का मतलब क्या होता है कि अंदर में एक सॉलिड सिलेंडर होगा और बाहर में आउटसाइड इसको घेरे हुए एक हॉलो सिलेंडर होगा। आप कहोगे कि सर ये रिंग जैसा दिख रहा है, असल में ये सिलेंडर जो है वो बोर्ड के अंदर से बोर्ड के बाहर आ रहा है, ठीक है। अंदर वाला जो सॉलिड सिलेंडर है उसमें करंट I1 है और वो करंट डॉट दिया है, डॉट, इसका मतलब दिस करंट इज कमिंग आउटसाइड। बट ये जो बाहर वाला सिलेंडर है इसका करंट I2 है और वो क्रॉस किया हुआ है, दैट मीन्स दैट करंट इज गोइंग इनवर्ड, ठीक है। बीच में ये जो व्हाइट स्पेस है ये खाली जगह है, वैक्यूम कह लो या एयर कह लो, और ये ब्लू वाला जो सॉलिड है ये सॉलिड सिलेंडर है। अब इस तरह के केसेस में आपको बोलता है कि भाई यहाँ तो दो दो हो गए ना, हॉलो सॉलिड दोनों मिक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालो, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर 3 बार निकालना है। फर्स्ट पॉइंट r लेस देन a, r लेस देन a का मतलब ये जो ब्लू वाला सॉलिड सिलेंडर है उसके अंदर निकालना है। फिर सेकेंड a लेस देन r लेस देन b, इसका मतलब A और B के बीच में यहाँ पर ये जो हॉलो स्पेस है यहाँ निकालना है। और C में पूछेगा R ग्रेटर देन B, R ग्रेटर देन B का मतलब बिल्कुल बाहर में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल केस है। फर्स्ट केस जो बोला है R लेस देन A, तो R लेस देन A का मतलब है कि अंदर के पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पर अब मैग्नेटिक फील्ड सॉलिड सिलेंडर प्लस हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर तो मैग्नेटिक फील्ड देता है अंदर के पॉइंट पर, बट हॉलो सिलेंडर अपने अंदर में मैग्नेटिक फील्ड 0 रखता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सिर्फ आएगा सॉलिड वाले की वजह से। हालांकि लिख देते हैं हम लोग B1 प्लस B2 जो भी लिखना है, ठीक है। लेकिन ये B2 जो होगा वो हॉलो वाला है और वो 0 होगा क्योंकि हॉलो सिलेंडर अपने इनसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखता है, 0 रखता है। रही बात सॉलिड सिलेंडर की, तो सॉलिड सिलेंडर अंदर के पॉइंट पे कितना रखेगा, तो म्यू नॉट आई, तो सॉलिड सिलेंडर का आई कितना है I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉलर, सेंटर से डिस्टेंस। तो ये आ गया आपका पहला पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट जो बोल रहा है वो A से B के बीच में, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखो ये पॉइंट बीच वाला ये बाहर वाले के लिए, हॉलो सिलेंडर के लिए अभी भी इनसाइड पॉइंट है,
तो हॉलो सिलेंडर तो मना कर देगा कि भाई मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं दूंगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देगा कौन? सॉलिड सिलेंडर। लेकिन ये पॉइंट सॉलिड सिलेंडर के बाहर लाई कर रहा है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सॉलिड सिलेंडर का बाहर वाला जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? अच्छा, ये वाला जो लिखा है ये बाहर वाला लिख दिया है, ये अंदर वाला वो लगेगा ना, तो अंदर वाले में होता है म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर होता है नीचे में, ठीक है। और बाहर वाले में हो जाएगा म्यू नॉट आई वन आर डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसमें स्मॉल आर होगा, ऊपर में आर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बाहर के पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला चलता है और अंदर के पॉइंट पे अलग चलता है, ये वाला चलता है, ठीक है। या ये वाला चला है या ये वाला कर लो, म्यू नॉट इंटू जे इंटू आर बाई 2, एक ही बात है। बाद में जे की जगह हम आई बाई एरिया लिख देंगे। तो ये 2 पॉइंट तो हो गए। तीसरा पॉइंट बोल रहा है आर ग्रेटर देन बी। आर ग्रेटर देन बी वाला जो पॉइंट है आपका वो कहाँ लाई करेगा? तो वो देखो, वो तो बिल्कुल बाहर लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे कहीं भी ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो। अब ये पॉइंट देखो क्या हुआ कि सॉलिड सिलेंडर के लिए भी बाहर का पॉइंट है, हॉलो सिलेंडर के लिए भी बाहर का पॉइंट है। दोनों के दोनों बोलेंगे कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देंगे, अच्छी बात है। लेकिन क्या दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट, ये देखना होगा। तो जो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो करंट बाहर आ रहा था, तो अंगूठा करंट की तरफ रखेंगे तो ये कर्ल करके ऊपर की तरफ देगा आर के परपेंडिकुलर, ये सॉलिड वाले का होगा, ठीक है। लेकिन हॉलो वाले का करंट अंदर है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नीचे की तरफ आएगा। मतलब दोनों मैग्नेटिक फील्ड देंगे लेकिन दोनों ऊपर नीचे देंगे। तो हम क्या करते हैं, चूंकि सॉलिड में करंट I1 है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 ले लिया और हॉलो वाले का B2 ले लिया। तो जब नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां लिखना होगा तो या तो आप B1 माइनस B2 लिखेंगे और नहीं तो B2 माइनस B1 लिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन कि किसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। चूंकि हमें यहाँ करंट की वैल्यू पता नहीं है तो हम B1 माइनस B2 लिख लिए। B1 जो होगा ये ब्लू वाले सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि बाहर का पॉइंट है तो सेम यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो लिखेंगे म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। और हॉलो सिलेंडर जो होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपोजिट है और उसका फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन करंट अलग है, म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर में अंदर में फील्ड 0 होता है और बाहर में वही होता है जो स्ट्रेट वायर का होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये डिपेंड करेगा कि I1 ज़्यादा बड़ा है कि I2 ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि देखो नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों में R जो है वो सेंटर से या एक्सिस से डिस्टेंस है। अगर आपका I1 और I2 बराबर होता, मतलब अंदर और बाहर दोनों में अगर करंट सेम होता तो आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आता, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 आता। तो बहुत सारे कोएक्सियल केबल ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें बाहर में एक पतला सा हॉलो सिलेंडर होता है और अंदर में सॉलिड सिलेंडर। केबल समझ ही रहे हो, घर में कभी भी टाटा स्काई, एयरटेल जो भी लगा हो उसका डिश का केबल देखे हो ना, मोटा सा तार होता है, उसी तरह का ये तार ही है, बस बीच में थोड़ा सा खाली जगह है। तो अगर दोनों में करंट बाहर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर में तो होगा बट बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। इस केस में 0 नहीं है क्योंकि मैंने दोनों करंट अलग अलग लिया हुआ है, नोट कीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज अगेन बेस्ड ऑन सिलेंडर, और इसमें लिखा है कि कंसिडर ए लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट हो गया, बट ये जो हॉलो सिलेंडर है इसका इनर रेडियस ए और आउटर रेडियस बी दिया है। दैट मीन्स कि ये सिलेंडर जो है वो थिन नहीं है, मोटा सिलेंडर है। कैरिंग करंट आई, टोटल करंट उसमें जो फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ आई होगा। देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर लेस देन ए टू बी एंड आर ग्रेटर देन बी, 3 बार निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हॉलो सिलेंडर पहले बना लेते हैं।
जिसका इनर रेडियस ए है और आउटर रेडियस बी है। तो इनर रेडियस ऐसे ले लिया ये ए, और ये ले लिया हमने आउटर रेडियस ऐसे बी, ठीक है ना। तो इस तरह का ये सिलेंडर है जिसमें बीच में ये खोखला है। अब क्या करना है कि ये आपका ए हो गया, ठीक है, और ये आपका बी हो गया रेडियस। यहाँ पर क्या है कि ये पार्ट सॉलिड है, बीच वाला पार्ट जो है वो सॉलिड है, ठीक है, ये वाला पार्ट सॉलिड है। तो इसको आप चाहें तो ऐसे शेडिंग करके दिखा सकते हैं कि ये वाला पार्ट सॉलिड है, ये ए है और ये बी है। करंट बाहर आ रहा है तो कहीं एक जगह करंट बाहर या अंदर कहीं भी मान लो, हमें डायरेक्शन नहीं पूछा गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। तो ये जो करंट आ रहा है ये हर जगह ऐसे दिखा सकते हो आप चाहो तो, ऐसे ऐसे, लेकिन ज़्यादातर एक ही जगह दिखाने से समझ में आ जाता है। सबसे पहले हम लोग ए केस की बात करेंगे। ए केस में है आर लेस देन ए, मतलब अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। आर लेस देन ए की बात करें तो आपको सबसे अंदर के पॉइंट पे पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है, यहां पर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हॉलो सिलेंडर के अंदर है, तो हॉलो सिलेंडर तो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड देता ही नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं करना है, जीरो। मजेदार है आपका सेकंड पॉइंट, देखो कैसे। सेकंड पॉइंट में आपको आर लेना होगा दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का अगर आर लेंगे तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ तक लिया आर, ऐसे इधर इधर कहीं भी ले लो, ऐसे आर ले लिया। अब ये जो आर लिया हमने, ये कहाँ से कहाँ के बीच होना चाहिए, ए से बी के बीच में, है ना, ए से बी के बीच। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड तो फॉर्मूला में हमें पढ़ा नहीं है कि कुछ तो होगा, लेकिन कितना होगा पता नहीं है। तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। इसका मतलब हम इतने ही रेडियस का एक एम्पीरियन लूप लेंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना जहाँ पे, उतने ही रेडियस का। ये ब्लू वाला हमारा इमेजिनरी एम्पीरियन लूप हो गया, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि एम्पियर्स लॉ लगा करके इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो एम्पीरियन लूप जो लिया है इसमें कितना करंट इनक्लोज्ड हुआ है वो निकाल लें। तो टोटल करंट आई था, तो आई जो था वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो आई बाय एरिया करेंगे। तो देखो टोटल एरिया जो जिसमें ये करंट डिस्ट्रीब्यूटेड था वो था ए से लेके बी के बीच वाला, इसका मतलब हो गया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। इतने एरिया में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, इनटू अब वो एरिया लेंगे जो एरिया इस एम्पीरियन लूप में इनक्लोज्ड है। तो वो एरिया है आपका स्मॉल आर से लेकर के ए तक का, यहाँ तक का ना, बस इतना ही एरिया तो इनक्लोज्ड है ये वाला, ठीक है। तो ये एरिया कैसे लिखेंगे, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो पाई विल कैंसिल आउट और आपका आ जाएगा आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। करंट इनक्लोज कैसे निकालना, बार बार फिर पूछोगे इसलिए पहले ही बता दिए कि करंट इनक्लोज कैसे निकाला, आई बाई एरिया इंटू एरिया इनक्लोज, सिंपल, ठीक है। टोटल एरिया ए में करंट आई जा रहा था, तो एरिया इनक्लोज में कितना होगा, आई बाई एरिया इंटू एरिया इनक्लोज। अब एरिया इनक्लोज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर होगा, ब्लू वाला रिंग का एरिया माइनस अंदर वाला एरिया, सिर्फ इतना ही एरिया में ना करंट है। अच्छा, अब आता है उसके बाद बी डॉट डी एल, एम्पियर्स लॉ लगा देंगे। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, यही होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। और बी डॉट डी एल हमेशा ओपन होके सेम आता है, बी इंटू टू पाई स्मॉल आर, और आई इनक्लोज आपको वहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू आ जाएगी, इसमें कुछ कटेगा नहीं क्योंकि टू पाई आर इधर तो कुछ है नहीं। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, ऊपर में आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा टू पाई आर, ये आएगा, और साथ में ये भी रहेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट, इनसाइड मतलब दोनों के बीच में। अब लास्ट वाला पार्ट बहुत इजी है, क्योंकि लास्ट वाले पार्ट में आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बोला गया है, बाहर के पॉइंट पे।
बाहर के पॉइंट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर बाहर के पॉइंट पे तो आप तो सिलेंडर के बाहर निकल गए, तो सिलेंडर के बाहर निकल गए तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। बाहर के पॉइंट पे हमेशा सिलेंडर कैसा भी हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, कोएक्सियल केबल हो, कुछ भी हो, आउटसाइड पॉइंट पर बी हमेशा एक ही होता है, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि आउटसाइड दी सिलेंडर, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो या कैसा भी सिलेंडर हो, फॉर्मूला वही होता है जो आपका इन्फिनाइट वायर का होता है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर। ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई, बी लिखा है विनोद ने, गलत है, आर होगा, बी नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसिडर ए लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर, करंट इज फ्लोइंग पैरेलल टू एक्सिस, हर सिलेंडर में करंट एक्सिस के पैरेलल ही फ्लो करता है, एंड करंट डेंसिटी इज वेरिएबल। ये लिखा है जे नॉट स्मॉल आर बाय आर। ठीक है, जे नॉट और कैपिटल आर कांस्टेंट है, स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो कह रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फॉर आर लेस देन आर एंड आर ग्रेटर देन आर, मतलब अंदर के पॉइंट और बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है। चूंकि यहाँ करंट डेंसिटी वेरिएबल दिया है, तो जो सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेरिवेशन में, वो फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि उस फॉर्मूले में हम लोगों ने जे कांस्टेंट लिया हुआ था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, और एम्पियर्स लॉ यूज करने के लिए पहले क्या करेंगे कि पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कहाँ पे फील्ड निकालना है। तो फील्ड निकालना है आपको स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो पहले स्मॉल आर ले लो, यहाँ तक मान लो। उतना बड़ा आपको एक एम्पीरियन लूप लेना होगा, तो एम्पीरियन लूप ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा जो पिंक कलर का है ये एम्पीरियन लूप है। अब इस एम्पीरियन लूप को रोटेट करना है तो करंट इनक्लोज निकालना है। जनरली करंट इनक्लोज जो होता है वो जे इंटू एरिया से निकल जाता है, अगर जे यूनिफॉर्म होता तो। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर जे जो है वो वेरिएबल है, तो जे अगर वेरिएबल है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि करंट इनक्लोज निकालने के लिए ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे डॉट दिखाया है वो सिर्फ ये बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है। तो अब आपको आर डिस्टेंस तक में कितना करंट इनक्लोज्ड है वो डायरेक्ट इससे नहीं निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग स्मॉल पहले x डिस्टेंस लेंगे, और इस x डिस्टेंस पे एक रिंग लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। पहले उस रिंग के सरकमफरेंस पे हम करंट निकालेंगे, x दूरी पर dx थिकनेस का ऐसे रिंग लेंगे ऐसे। ठीक है, तो x दूरी पर ये dx थिकनेस का रिंग लेंगे, पहले उस रिंग में कितना करंट है वो निकालेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर जो करंट इनक्लोज निकालना है, अब वो हो जाएगा J इंटू वो जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है, ये ब्लैक वाला डॉट डॉट वाला, ये एरिया, और इसका इंटीग्रेशन करना होगा 0 से लेकर स्मॉल आर तक। तो ये बताएगा करंट इनक्लोज्ड यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, नीट वालों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है, ये जेई वाले अपना करें। तो 0 से आर जे डी ए, अब जे क्या हो गया, तो जे है जे नॉट स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो इस रिंग के सरकमफरेंस पे करंट कितना होगा या करंट का डेंसिटी क्या होगा, तो सेंटर से जो डिस्टेंस x है वो x रख देंगे, और जो ये एलिमेंट लिया है इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई x इंटू डी एक्स। ठीक है, ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसका एरिया, ये क्लास 11 से ही लेते आ रहे हैं कि जब भी रिंग लोगे तो रिंग का ये जो क्रॉस ये सरकमफरेंस का एरिया होता है ये यही होता है 2 पाई x इंटू डी एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन 0 से स्मॉल आर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट यहीं तक का निकालना है, एम्पीरियन लूप में जितना इंक्लोज्ड है उतना, टोटल करंट नहीं निकालना है। अगर हमें टोटल करंट निकालना होता तो इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर कर देते। फिलहाल इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जे नॉट। ठीक है,
उसके बाद मिलेगा 2 पाई, ये वाला 2 पाई, नीचे में क्या आ जाएगा कैपिटल आर, और x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, नहीं एक्स स्क्वायर है ना तो एक्स क्यूब बाई 3, तो लिमिट लगा देंगे तो आर क्यूब बाई 3 आएगा। यह हमारा करंट इनक्लोज्ड आ गया। एक बार ये आ गया तो उसके बाद हम लोग एम्पियर्स लॉ लगा देंगे कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू करेंट इनक्लोज्ड। B डॉट डी एल ओपन होके हमेशा देता है B इंटू 2 पाई आर सर्कमफरेंस का। म्यू नॉट अपनी जगह ठीक ही है, करंट की जगह अब ये लिख देंगे 2 पाई जे नॉट इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3R, ठीक है ना। अब इसमें देखो कुछ ना कुछ तो कटेगा ही, जैसे क्या कट रहा है इसमें, एक आर देखो कट रहा है, आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई भी कट रहा है तो 2 पाई भी कट गया। अब जो बचा वो आपका बी का वैल्यू है, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, और क्या बचा जे नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3R। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया। अब ये इनसाइड पॉइंट पे हमने निकाला था, आउटसाइड पॉइंट पे अलग से निकालना पड़ेगा। आउटसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए क्या करना होगा, आउटसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए फिर से एम्पियर्स लॉ भी लगा सकते हो या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि आउटसाइड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सिलेंडर का हमेशा सेम ही होता है, म्यू नॉट इंटू आई, आई इज टोटल करंट ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। लेकिन यहाँ आई नहीं दिया हुआ है, आई की जगह जे दिया है, तो आई आपको अलग से निकालना होगा। और आई कैसे निकलेगा, तो जैसे ऊपर में निकाला है वैसे ही निकलेगा, सेम चीज़, इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर जे इंटू डी ए से, ठीक है। अब जे इंटू डी ए में यही सेम चीज़ होगा, बस यहाँ कैपिटल आर आ जाएगा, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई जे नॉट, ठीक है, और आर क्यूब में से एक आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बाई 3। मैंने इसको देख करके लिख दिया, यहीं पर स्मॉल आर की जगह मैंने बस क्या किया, कैपिटल आर पुट कर दिया है, ठीक है। अब ये आई आपको यहाँ चला जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का बाहर का फॉर्मूला आ गया। सिलेंडर में बार बार कह रहा हूँ कि हॉलो हो सॉलिड हो, करंट यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, बाहर के पॉइंट पे हमेशा यही मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। बस आई आपको किसी तरीके से निकाल के रख देना है। और अंदर में हम लोगों को एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ गया। अंदर में हमने एम्पियर्स लॉ इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारा जो फार्मूला डिराइव किया हुआ था वो फार्मूला इस केस में काम नहीं करता, क्योंकि उस फार्मूले में करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म था, जबकि इस क्वेश्चन में करंट डेंसिटी गिवन इज नॉन यूनिफॉर्म। यार तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं भाई, टाइम जो है वो फिनिश हो रहा है, तो अब अगली क्लास में जब आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन पहले करेंगे, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे।